नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच ग्रहों का आपके जीवन पे पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान तथा राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं चंद्रमा के सफर से। तो एक अच्छी बात यह है कि कन्या से लेकर वृश्चिक राशि तक ये इस हफ्ते चंद्रमा का सफर रहेगा और बाई चांस ये तीनों राशियां में चंद्रमा का सफर आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। छठा और सातवां चंद्रमा गोचर के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है, पर जो पांचवा चंद्रमा होता है थोड़ी सी चिंताएं देता है। तो सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन थोड़ी बहुत संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी या प्रेम संबंधी ये चिंताएं सप्ताह की शुरुआत में रह सकती है, परंतु शेष सप्ताह आपके पक्ष का, आपके फायदों का है। जैसे कि चंद्रमा का छठी राशि से गुजरना, राशि से छठी राशि से गुजरना आपके जीवन के अंदर आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला साबित होता है। रोग में मतलब विजय दिलाता है, शत्रुओं पे विजय दिलाता है और इस प्रकार के जितनी भी हमारी नेगेटिव चीजें उनसे हमें ओवरकम कराता है। और सातवां चंद्रमा जो सप्तांत होगा वो मौज शौक में व्यतीत होगा, नए प्रपोजल्स आएंगे, धन धान्य की में उन्नति होगी और साथ ही साथ बिजनेस में बढ़ोतरी के भी चांस बनते हैं। तो कुल मिला के बात है, चंद्रमा एक क्षणिक हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। पर जब हम जीवन के संघर्ष से गुजर रहे होते हैं उसके बीच में 2 दिन भी अगर अच्छे मिल जाते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रमा का सफर आपकी पंचम राशि से लेके मतलब छठी राशि और पांचवें मतलब आपकी राशि से पंचम से लेके सप्तम तक रहेगा, जो कि मुख्यतः शुभ ही रहेगा। अब बात करते हैं बाकी एरियाज की। तो इस हफ्ते बुध का चेंज आ रहा है। बुध आपके यहाँ पर 22 जून को ही दोपहर 3:53 पे मिथुन से कर्क में आ जाएगा। हालांकि मिथुन राशि का बुध अच्छा था, स्वयं राशि का था, आपके धन भाव में था, पर जब कर्क राशि में आएगा तो तब भी बुरा नहीं है। राशि से तृतीय बुध का गोचर अच्छा होता है और यहाँ पर बुध जब तृतीय राशि में आएगा, जो कर्क राशि है, उसमें शुक्र के साथ उसकी युति होगी और शुक्र के साथ युति होते ही आपके जीवन में कुछ लाभ ही होंगे, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और वो भी पराक्रम में है और बुध भी पराक्रम में है। और बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं या देवता हैं तो वो उच्च के हैं वहां पर इस समय, तो पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में 3 ग्रह बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों सौम्य ग्रह हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। हालांकि वृषभ राशि का बृहस्पति से बहुत ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशि से अष्टम धनु राशि पड़ती है, उसका स्वामी भी होता है, पर तृतीय भाव में इसके शुभ परिणाम ही आने वाले हैं। तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए पुराने मित्र मिलेंगे, आपका सोशल दायरा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके कामों की प्रशंसा होगी। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि आपकी राशि में मंगल गुजर रहे हैं और मंगल का मतलब थोड़ा बहुत व्यवहार में क्रोध, और उसको देख कर शनि देख रहे हैं। शनि वृषभ राशि का सबसे अच्छे ग्रहों में आता है, मतलब सब कुछ देने वाला होता है, पर क्योंकि मंगल का बैठना और शनि का देखना, ये मंगल यहाँ बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, तो ये आपके कहीं ना कहीं राशि को पीड़ित कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन जब तक मंगल नहीं था तब तक ठीक है, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती, पर यहाँ मित्र राशि में दृष्टि चल जाती है। और शनि मैंने कहा वृषभ का मित्र भी है, वृषभ राशि के लिए मित्रवत है और शुभ ग्रह भी है। तो यहाँ पर मंगल शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से ये हो सकता है कि आपके व्यवहार में थोड़ा बहुत क्रोध, गुस्सा ये समावेश हो सकता है। इस पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो है हमारे यहाँ पर सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का द्वितीय राशि से गुजरना थोड़ा बहुत हल्की फुल्की पारिवारिक चिंताएं देता है, परंतु यहाँ पर वो बुरा नहीं है, सिर्फ चिंताएं दे रहा है। तो ये था मुख्य रूप से। और राहु केतु तो बदलने वाले हैं नहीं, तो और केतु का लंबे समय से आपके चौथे भाव में बैठना कहीं ना कहीं अगेन मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है। तो कभी कभी स्थान से भी दूर कर देता है। जिस जगह पे आप लंबे समय से बैठे हो, जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो स्थानांतरण दे देता है, तो कभी कभी अपने होम टाउन से इंसान को दूर कर देता है, घर से थोड़ा दूर कर देता है ये केतु। तो केतु का उपाय वैसे आप कर सकते हैं, चिड़ों के पुत्र को दाना डालना केतु का सबसे अच्छा उपाय है।
मछलियों को दाना डालना और भी अच्छा है, क्योंकि मछलियों को मैंने सेकंड इसलिए लिया क्योंकि हर जगह नदी मछलियां नहीं प्राप्त होती, चिड़िया कबूतर हर जगह प्राप्त हो जाते हैं। मछली को हम हमारे विष्णु जी के 9 अवतारों में मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं, और मत्स्य अवतार में हम केतु का ही कनेक्शन जोड़ते हैं वैदिक ज्योतिष। तो इसलिए मछलियों को दाना डालना, चिड़िया कबूतर को दाना डालना आपके लिए शुभ लाभकारी रहेगा। और अगर हम देखें इस हफ्ते का मेन उपाय क्या हमने सोच के रखा है, वो भी केतु का ही उपाय सोच के रखा है, और ये मैं पास्ट में भी अनेक बार बोल चुका हूं। ये आप उपाय लाल किताब का है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, सबसे सरल उपाय है और 1 टाइम करना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और करना यह है कि पीतल के बर्तन के अंदर ढक्कन वाला हो, उसमें गंगा जल भर के दिन के वक्त अपने घर में स्थापित कर लें। बहुत हद तक इस केतु का उपाय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपना मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र के बारे में हालांकि विस्तार से मैं बोल चुका हूं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण ही जीवन का में जीत का आधार है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब क्या हमारे कष्ट हो रहा है, तो हम उसमें संयम कर लें, नियंत्रण कर लें, तभी हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये राशिफल भी आपको लाइफस्टाइल बताता है कि जो ग्रह आप पे असर डाल रहे हैं और उसके वजह से आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने वाला है, तो हम अपनी जीवन शैली को बदलकर उसको उस चीजों से अपने को बचाव करने की कोशिश करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।